हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैथ्स फर्स्ट चैप्टर सेकंड का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने ये देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने उसके कुछ रूल भी आपको बताए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 उसी रूल का प्रयोग करके सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई √2 इंटू 5√2 अगर हमने किया तो 5 और √2 इंटू √2 √4 और 4 का रूट बाहर निकालने पर क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा 10। ओके, क्योंकि √2 इंटू √2 किया तो उसका आंसर 2 आता है। कौन से भी रूट नंबर को उसी रूट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सिर्फ रूट के बाहर निकलता है। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन 10 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया थर्ड टर्म का साइन डिटरमाइन करो। साइन अगर पॉजिटिव रहा तो ऐसे दो फैक्टर डिटरमाइन करो कि जिसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। तो हमें एडिशन 7 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 10 चाहिए। इस तरह फैक्टर हमने निकाले 5 और 2। 5 2 जो हो गया 10 और 5 + 2 हमने किया तो एडिशन कितना आएगा, 7। उसके आगे का रूल मैंने बताया, अगर थर्ड टर्म को पॉजिटिव साइन रहा तो दोनों ही फैक्टर को हमें मिडल का साइन देना है, तो प्लस का साइन। ओके, अब देखो √2x² प्लस ये जो दो फैक्टर है 5x 7 के बदले दो फैक्टर लेने हैं, प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब दो का ग्रुप बनाओ। अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे है √2, यहाँ पे है 5। नंबर में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर आएगा हमारा x लेटर आएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया √2x। √2 जैसा है वैसा ही मैंने लिया और यहाँ पे 2 टाइम्स x है, उसमें से एक कॉमन लिया, प्लस यहाँ पे x कॉमन को गया तो रिमेनिंग नंबर है हमारा 5 प्लस। अब यहाँ पे देखो कॉमन नंबर कैसे आएगा, ये जो 2 है उसके फैक्टर है हमारे √2 इंटू √2। अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो इसके फैक्टर क्या है, √2 और √2, और यहाँ पे भी √2 है। तो यहाँ का एक √2 और यहाँ का एक √2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन आया हमारा √2। ओके, इस 2 के फैक्टर देखो एक कॉमन को गया तो रिमेनिंग क्या है, √2 और यहाँ का x लेटर, प्लस ये जो √2 है मैंने कॉमन लिया तो रिमेनिंग नंबर रह गया हमारा 5 = 0। अब ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का एक ब्रैकेट बनाओ और जो सेम ब्रैकेट है वो सिंगल लो। √2x प्लस 5 और जो बाहर वाले हैं x प्लस √2 = 0। तो देखो √2x प्लस 5 = 0 और x प्लस √2 = 0। देयरफॉर x = ये प्लस का बनेगा माइनस और ये मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड। ओके, अब x = ए प्लस का बनेगा माइनस। ओके, इस तरह दो रूट्स हमने निकाली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 हो गया हमारा 6। अब यहाँ पे प्लस साइन है और प्लस साइन होने पर मैंने ऐसे फैक्टर डिटरमाइन करने को बोला
कि जिसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन 2√6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो गए √6 क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, और जब हम एडिशन करते हैं तो जो अंडर रूट नंबर है वो हम सिंगल लेते हैं, और एडिशन इस दो नंबर का एडिशन हम करते हैं। तो यहाँ पे एडिशन कितना आया हमारा 2√6। तो फैक्टर क्या निकाले हमने √6 और √6। तो साइन आएगी हमारी माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 3x² माइनस 1√6x माइनस 1√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन हमें लेना है। ये जो 6 है, 6 के फैक्टर अगर हमने निकाले तो कितना आएगा √3 इंटू √2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे 3 है, 3 के फैक्टर कितने आएंगे √3 इंटू √3। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √6। ओके, और यहाँ पे आएगा √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 आएगा। इसके फैक्टर आ गए हमारे √3 और √6 के फैक्टर 3 और √3। तो ये √3 हमारा कॉमन यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे √3, यहाँ 2x है तो इसमें से 1x मैं कॉमन लेती हूँ। रिमेनिंग नंबर है हमारा, इसमें 1√3 हमने कॉमन को लिया तो रिमेनिंग √3, और 2 में से 1x कॉमन को लिया तो 1x रिमेनिंग, माइनस √6 के फैक्टर √3 और 2, तो √3 हमने कॉमन को लिया तो रिमेनिंग क्या √2। ओके, माइनस, अब यहाँ पे देखो √6 के फैक्टर क्या है √3 इंटू √2, और 2 के फैक्टर कितने आएंगे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ये और ये कंपेयर करो, यहाँ पे √2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा √2। तो √2 अगर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में √6 में से √2 कॉमन निकला तो रिमेनिंग रह गया √3x प्लस ये जो 2 है उसके दो फैक्टर है √2 कॉमन निकला तो रिमेनिंग रह गया √2 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस होगा। अब देखो √3x माइनस √2, नेक्स्ट ब्रैकेट √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का बनेगा प्लस x इज इक्वल टू √2 और ये मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड। ओके, अब x इज इक्वल टू माइनस का बनेगा, सॉरी यहाँ पे √2 है तो माइनस का बनेगा प्लस और ये मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड। ओके, यहाँ तक हमने देखा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये पहले हमें जनरल फॉर्म मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में पहले इस फॉर्म में हमें ये इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2m से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 2m इंटू m 2m², 2 इंटू 24 हो गया हमारा 48 और ये m और ये प्लस का क्या होगा -50 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जनरल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। अब फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 50 किया तो आएगा हमारा 100। यहाँ पे साइन है माइनस, अगर थर्ड टर्म को माइनस की साइन रही तो मैंने बताया ऐसे दो फैक्टर डिटरमाइन करो कि जिसका सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। तो इसके फैक्टर अगर हमने 50 इंटू 2 लिए
50 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन हो गया 100 और 50 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग रहेगा 48। यहाँ पे माइनस साइन रही तो मैंने साइन किस तरह देने को बोला, फर्स्ट फैक्टर को मिडल की और सेकंड फैक्टर को उसके अपोजिट। तो देखो यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर 2 का ग्रुप निकालेंगे, 2 से 50 को डिवाइड होता है तो हम 2 कॉमन निकालेंगे और 2m में से 1m कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन को गया, 1m कॉमन, रिमेनिंग ओनली m माइनस 2 से अगर 50 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 25 और ये जो m है हमने कॉमन लिया है, प्लस फिर से 2 कॉमन, यहाँ पे m और 2 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये बाहर वाले एक ब्रैकेट में लो, 2m प्लस 2 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे देखो फिर से 2 कॉमन निकलता है तो हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रिमेनिंग m प्लस 1 रह जाएगा। 2 कॉमन लिया तो 2 से इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई का जब क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये 2 अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो m प्लस 1, यहाँ पे m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 आ गया 0। तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये 0 डिवाइड बाई 0, सॉरी 2 डिवाइड बाई 0 0 हो गया, तो ये प्लस का बनेगा माइनस, m इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया हमारा, और यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस 25। ओके, अब 9th क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ए प्लस का बनेगा माइनस, तो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी फॉलो करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका पहले क्या निकालना पड़ता है, आइडेंटिटी फॉलो करने के लिए रूट निकालना पड़ता है। 25 का रूट हो गया 5, m स्क्वायर का रूट हो गया m, और होल ब्रैकेट को हम स्क्वायर देंगे, मतलब a स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस 9 का रूट है हमारा 3 और यहाँ पे स्क्वायर देंगे हम। ओके, अब इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में। ओके, अब हमें ए जो है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एक ब्रैकेट प्लस लेना है और एक ब्रैकेट माइनस लेना है। तो पहला ब्रैकेट हमारा 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया इस फॉर्म में। तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट m इज इक्वल टू ए प्लस का बनेगा माइनस और ए मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड, ए आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। देन m इज इक्वल टू ए माइनस का बनेगा प्लस और ए मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड, ए आ गई, सॉरी ए आ गई हमारी सेकेंड वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये जो टर्म है हमें लेफ्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इक्वेशन बनेगा 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर है
इस दो फैक्टर में हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने 7m कॉमन निकाल सकते हैं। 7m अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे रिमेनिंग रह आएगा यम। 7 कॉमन को गया, 2 में से 1m, तो रिमेनिंग ओनली 1m माइनस 7 से अगर 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 और यम हमने कॉमन लिया है इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 7m इज इक्वल टू हो गया हमारा 0 और नेक्स्ट m माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। Therefore m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, मतलब m की पहली वैल्यू आ गई हमारी 0। ओके, अब m इज इक्वल टू माइनस का बनेगा प्लस, तो सेकंड वैल्यू आ गई हमारी +3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे 11 है, तो फिर से यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो आइडेंटिटी फॉलो करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, दोनों टर्म का रूट निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैंने पहले उसका रूट निकाला, तो m स्क्वायर का रूट क्या है, m स्क्वायर का रूट है यम, और उसमें ब्रैकेट डाल के ब्रैकेट का स्क्वायर हम लिखते हैं, माइनस, अब 11th नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो ओ अंडर रूट में जाएगा और इसका स्क्वायर। ओके, यम का हमने रूट लिया, 11th का ही रूट लिया और यहाँ पे स्क्वायर डाला, तो इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्म का हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एक ब्रैकेट प्लस लेना है और एक ब्रैकेट माइनस लेना है। तो यम प्लस रूट 11 और सेकंड आएगा यम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू प्लस का बनेगा माइनस, ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू, और माइनस का बनेगा प्लस रूट 11, ये आ गई हमारी सेकंड वैल्यू। ओके, आज के लेक्चर को हम यहीं तक देखेंगे, बाकी का पार्ट कल के लेक्चर को।